हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो भी मैथ का। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का एग्जाम डेट आ गया है। 9 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच में है, समय बिल्कुल नहीं है। इसी कारण हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया जाता है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अ 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है, 54p3987 is divisible by 11। 11 से अगर डिविजिबल है यह डिजिट, यह नंबर 54p3987, तो पूछ रहा भैया p की वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड p, ऑप्शन दिया है 1 4 5 9। पहला ऑप्शन है ए, बी 4, सी 5, डी जो है 9 दिया हुआ। अगर आपको 11 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन पता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अधिक से अधिक 7 से 8 सेकंड लगेंगे। क्या होता है, जितने भी ऑड प्लेस पे डिजिट है उनको ऐड कर लीजिए, माइनस जितने भी इवन प्लेस पे डिजिट है उनको ऐड कर लीजिए। अगर वह 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो हम कह सकते हैं कि वह 11 से क्या है, डिविजिबल है। चलिए ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस p प्लस 9 प्लस 7, p प्लस 9 प्लस 7 माइनस, अब जितने भी डिजिट इवन प्लेस पे उसको कर लेते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 प्लस 3 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 और मल्टीपल ऑफ 11। अगर आप एग्जाम में करते हैं, इन सब चीजों को आपको दिमाग में करना है, ध्यान रखिएगा। पक्का समझ में आ गया? अब इसको ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 9 कितना होगा, 14, 14 प्लस 7 कितना होगा, 21, p प्लस 21 और ये कितना हो गया, 7 8 7 15, तो कितना हो जाएगा, p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां से p की वैल्यू क्या हो सकती है, देखिए p इज इक्वल टू, अगर 0 लेते हैं यहां पर, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -6, जो कि हो ही नहीं सकता। पहली बात, निगेटिव तो डिजिट हो नहीं सकता और ऑप्शन में भी नहीं है, तो 0 नहीं ले सकते हैं। तो क्या लेंगे, मल्टीपल ऑफ 11। मल्टीपल ऑफ 11 क्या लेंगे, 11 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, 23 33 ले लीजिए, 44 ले लीजिए। पहली बात, अगर हम 11 लेते हैं तो क्या आएगा, देख लेते हैं। p प्लस 6 इज इक्वल टू 11, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अगर 22 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 ऑप्शन में है नहीं, और 16 हो नहीं सकता, क्यों कि p जो है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। देखें, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपका क्वेश्चन जो है सेकेंडों में हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है, हम उसके लिए कंडीशन क्या होता है, जितने भी डिजिट्स ऑड प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर लो, हमने ऐड कर लिया, माइनस जितने भी डिजिट इवन प्लेसेस पे उनको ऐड कर लो, ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर वह 0 आ रहा है या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो हम कह देंगे कि वह नंबर जो है वह 11 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, वो भी एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, उसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ गिवन फिगर, कोई फिगर दिया हुआ है, इफ PA and PB are the tangents to the circle with center O such that APB angle is equal to 54 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है भैया OBA कितना होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 27, B 30, फिर 35 और 40।
35 और डी पार्ट 40 डिग्री, यह ऑप्शन दिया हुआ है। फिगर क्या है, एक सर्कल है, कोई पॉइंट है P, वहां से दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और सर्कल का सेंटर क्या है, O है, और ये पॉइंट A है और ये B है। यह दिया हुआ है 54 डिग्री, और पूछ रहा है भैया कि OBA मतलब यह वाला एंगल कितना होगा, वह पूछ रहा है। और हमको एक चीज पता होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड नॉर्मल कितना होता है, 90 डिग्री। हम लोग 10th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं इसको, और ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और यह 54 डिग्री, और ये देखिए क्या है, OAPB है क्या, क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ एंगल कितना हो जाएगा 360। तो 360 माइनस 90 प्लस 54 कितना हो जाएगा, मतलब हम ये वाला एंगल AOB जो है कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 54 कितना हो जाएगा 126 डिग्री। यह कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, यह छोटू सा जो एंगल है वो पूछ रहा है, यह रेडियस है और यह भी रेडियस है, तो जो ट्रायंगल AOB है वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। उसमें दो साइड बराबर है, मतलब दो एंगल भी बराबर होंगे। यह कितना है 126 है, यह कितना होगा x होगा, यह कितना होगा x होगा, x प्लस 126 कितना हो जाएगा, इन ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा x प्लस 126 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 डिग्री। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 27। कितना इजी है, और एक 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, देखिए जितने भी एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम 10th स्टैंडर्ड के ही होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है टाइमिंग। आपको क्वेश्चन को बहुत तेजी से करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन मतलब सेकेंडों में होना चाहिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, अ सॉलिड metallic sphere of radius 12 centimeter is melted and recast कन्वर्ट किया जा रहा है उसको into a cone of diameter of base 12 centimeter. So पूछ रहा है भैया find the height of the cone. कोन की हाइट पूछ रहा है, ओके। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है 166, 192, 224, 258। 166 ऑप्शन बी, 192 ऑप्शन सी, 224 और ऑप्शन डी जो है 258 दिया हुआ है। मतलब कोई गोला है, कोई स्फीयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाया जा रहा है, पिघलाकर एक शंकु में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसका शंकु का डायमीटर दे दिया है, बेस का डायमीटर कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है भैया शंकु की जो हाइट होगी वो क्या होगी। तो सिंपल सा, ऐसे केस में क्या करते हैं, दोनों जो शेप है, दोनों जो फिगर है, उनका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए नहीं, क्योंकि आप जो है गोले से ही शंकु बना रहे हैं, तो जो गोले का वॉल्यूम होगा वही शंकु का वॉल्यूम होगा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये फॉर्मूला लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ये सब पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h हो गया। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 हुआ। रेडियस स्फीयर का कितना है 12 सेंटीमीटर, तो क्या 12 इंटू 12 हो गया। और यहाँ पे r, देखिए जो कोन का डायमीटर कितना है
12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू एच, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 16, 16 गुणे 12 कितना हो गया 192, 192, तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी 192, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात समझ में आई? देख क्या कितना क्या किए, कैलकुलेशन करने में जितना समय लगेगा उतना ही करना है, और ध्यान रखिएगा बात को, पाई बाई 3 लिखना नहीं है, डायरेक्ट लिखो 4r³ इज इक्वल टू r1 स्क्वायर एच, डायरेक्ट, मतलब अगर आपको एग्जाम में करना है तो कैसे लिखेंगे 4r³ डिवाइड बाई r1 स्क्वायर, दैट्स इट, फिनिश्ड। अब यहाँ पे सब वैल्यू को रख दीजिए, खत्म। बात समझ में आ गई? इतना प्रैक्टिस आपको कर लेना है घर पर कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे करिए, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो पूछ रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इफ cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, तो भैया पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दे दिया 0 1 2 3, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, सी 2 और डी सॉरी ऑप्शन ए पार्ट जो है √2 cos थीटा, बी पार्ट जो है 2 cos थीटा, सी पार्ट है √2 sin थीटा और डी पार्ट है 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। ये चलिए अब देखिए ऊपर वाला जो दिया है उससे कहा क्या निकल जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक cos स्क्वायर उधर भेज देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या निकल गई sin स्क्वायर थीटा। अब इस पार्ट को देखिए आप, sin टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा cos, देखिए sin स्क्वायर थीटा अगर cos थीटा है तो sin टू द पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो √2 cos स्क्वायर थीटा, तो cos विल कम आउटसाइड, तो क्या बचेगा √2 cos थीटा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए पार्ट। बात समझे, ये कहां से आया ध्यान रखिए इसको, एक cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर उधर भेज दिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है sin स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आई? देखिए इस क्वेश्चन को देखते माने लग जाना चाहिए। बात समझ में आ गई? नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 5, इफ secant a is equal to 5/4, तो पूछ रहा भैया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, tan a डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस sin a डिवाइड बाय secant a, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शन है 0 1 2 3, जो लास्ट में मैंने बोल दिया था 0 1 2 3, ये इसका ऑप्शन है। तो क्या कर सकते हैं, एक बार दो चीज मतलब दो कॉन्सेप्ट इसको लगा सकते हैं। पहली बात secant a दिया है तो वहां से tan a फाइंड कर लें, sin a फाइंड कर लें, उठा के वैल्यू रख दें, बट लेंदी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a होता क्या है secant स्क्वायर a, बस हो गया काम। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है secant स्क्वायर a माइनस sin a बाई secant a। अब secant स्क्वायर a secant a का एलसीएम क्या हो जाएगा secant स्क्वायर a, तो क्या हो जाएगा यार tan a माइनस sin a इंटू secant a। secant a होता क्या है 1 बाई cos a, तो देखिए यहाँ पर sin a बाई cos a क्या हो जाएगा tan a, तो tan a माइनस tan a क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई secant स्क्वायर a 0 ही हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए पार्ट, खत्म। लिख दे रहा हूं यहाँ पर, देख लीजिएगा आप लोग, tan a माइनस tan a डिवाइड बाई secant स्क्वायर a, क्योंकि यह
जो सिकेन है 1/cos हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। tan a माइनस tan a 0 हो जाएगा। क्यों रखेंगे सब वैल्यू यहाँ पर, नहीं ना। अब देखिए यही एग्जामिनर देखना चाहता है आपका, आप अपने दिमाग का प्रयोग करेंगे तो एक क्वेश्चन को करने में आपको अधिक से अधिक 4 से 5 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इफ x इज इक्वल टू 222, y इज इक्वल टू 223, z इज इक्वल टू 224, y इज इक्वल टू 223, z इज इक्वल टू 224, तो पूछ रहा है भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, यह वैल्यू पूछ रहा है और ऑप्शन दे दिया है 2004, 2005, 2006, 2007। ऑप्शन ए पार्ट 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007 यह दिया। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो जिंदगी में बड़ी परेशानी आ जाने वाली है। ओके, तो ट्रिक पता होना चाहिए। ओके, चलिए इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है 1/2 x प्लस, मतलब फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए 222 प्लस 223 प्लस 224 क्या हो जाएगा 669, 1/2 669 इंटू एक्स माइनस वाई 222 माइनस 223 कितना हो जाएगा -1, -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, वाई माइनस जेड 223 माइनस 224 कितना हो जाएगा -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, जेड माइनस एक्स 224 माइनस 222 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 1 + 1 + 4 कितना हो जाएगा 6, 6/2 कितना हो जाएगा 3, 3 × 669 कितना हो जाएगा 2007। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी पार्ट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अधिक से अधिक 10 से 15 सेकेंड में आपका ऑप्शन मतलब आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, आर द रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, then find the equation whose roots are alpha square and beta square। यह है। अब ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का है। बात समझ में आएगी, 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन यह है, सिंपल सा, बट प्रॉब्लम क्या होता है आपको कम समय में करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, -b कितना है मतलब -13/a, a कितना है 6 है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, c कितना है 7, 7/6। अब पूछ रहा है कि हमको ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट क्या हो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अगर दो रूट पता है तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। बात समझ में आ गई। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, रख दीजिए। इसमें तो आप लोगों को महारत हासिल है, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस, इसको क्या लिख देंगे अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब सब वैल्यू हमारे पास है, रख देंगे।
अल्फा प्लस बीटा क्या है, -13/6 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169/36। 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, 7/6 इंटू 2 मतलब 14/6 x प्लस ये क्या है 7/6 मतलब 49/36, 49/36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 14 6 84, एक 169 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 85। ओके क्या हो जाएगा, 85 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स डिवाइड बाई 36 प्लस 49/36 इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0। और हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन था 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स प्लस 49, दूसरा ऑप्शन 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स माइनस 49, तीसरा ऑप्शन 36 एक्स स्क्वायर माइनस 87 एक्स प्लस 49 और 36 एक्स स्क्वायर माइनस 87 एक्स माइनस 49। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह पार्ट सही। बात समझ में आ गई। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बस आपको कम समय में सॉल्व करना है, ध्यान रखिए। ये 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, परंतु आपको पलक झपकते मान क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना लगेगा समय, आपको ये सब स्टेप्स स्किप करना है, ध्यान रखिए। ये सब नहीं लिखना है, ये सब लिख लेंगे तो हो गया सिलेक्शन, ये सब नहीं लिखना है, आपको इन सब चीजों को दिमाग में करना है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप डायरेक्ट यही लिखेंगे भैया, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर 0। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -13/6, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 7/6। खत्म, बात समझ में आ गई। जैसे रखेंगे आपको तुरंत ऑप्शन दिख जाएगा। ओके नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि ये सब आसान लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60, 148 और 382। इसका एचसीएफ पूछ रहा है और ऑप्शन है 2 4 6 8। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 2 बी 6 सी 4 6 और 8, ये ऑप्शन दिया हुआ। सिंपल है। 60 को कैसे ब्रेक करेंगे, 60 को कैसे ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 10, 6 का मतलब 2 गुणे 3 और 10 का मतलब 2 गुणे 5। तुरंत लिखिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, खत्म। 148 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 74, 74 क्या लिखेंगे, 2 गुणे 37 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 37। 382 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 191, 2 गुणे 191। इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, खत्म। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2022 में। बात समझ में आ गई, पक्का। फर्दर ब्रेक करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये तो 3 से कट नहीं रहा है और 5 से कट नहीं रहा, तो अब कोई चीज किसी से भी कटे कोई कॉमन आएगा नहीं, बस 2 कॉमन आएगा। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। अब एक नेक्स्ट है 9th वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिया है। इफ साइन a इज इक्वल टू 4/5, यह दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द साइन स्क्वायर ए वैल्यू। फाइंड साइन स्क्वायर ए। कभी कदार सीजीएल जो भी है वो बहुत मजाक कर लेता है स्टूडेंट्स के साथ। देखो इस क्वेश्चन मजाक ही कर लिया। अब साइन ए की वैल्यू इतना दिया है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन क्या है 16/25, ऑप्शन बी क्या है 26/25, ऑप्शन सी क्या है 36/25, ऑप्शन डी 48/25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पार्ट। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 16/25 आ जाएगा। तो सीजीएल भी मजाक कर लेता है कभी कदार। ओके नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
की वैल्यू जो है वो 40 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दिया -20, -10, -5 और 5। -20, -10, -5 और 5 ये दिया है। अगर फॉर्मूला याद है तो तुरंत इसको लगाने में आपको अधिक से अधिक 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम बता रहे हैं आपको इस सबको स्किप करना है तुरंत। ये होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, हमको पता है ये 0 है और ये बराबर ये होता है, तो 0 को क्या लिखेंगे? 0 स्क्वायर मतलब 0, और ये कितना दिया? 40। ये कितना है? 2 गुणे, ये नहीं लिखेंगे हम, ये तो है ही हमारा वैल्यू, इसको नहीं लिखेंगे। तो ये वैल्यू जो है, मान लो कि ये वैल्यू बार बार इतना समय कौन लगाएगा लिखने के लिए? तो ये क्या है? ए है। ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? -20 खत्म। हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि -40 इधर आएगा तो -40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। बात समझ में आएगी? इसलिए आपको इतना प्रैक्टिस करना है घर पे कि आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकें। और एक नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और 2023 एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और जैसे मैथ खत्म होगा उसके बाद हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।